हाय डियर स्टूडेंट, यह वीडियो संबंध तथा फलन है कक्षा 11वीं के लिए। प्रश्नावली 2B भाग 12। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप में, नंबर 2 रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। चित्र, ये देखिए चित्र बना हुआ है। चित्र हम भूल गए थे, चित्र को नीचे बनाना था, हमने यहाँ पर बना दिया। एक P है और एक Q है। P से Q में संबंध दिखाया गया है, तो 5 का 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से। ठीक, सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग हम लोग क्या देखेंगे, एक समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में दिखाना है। समुच्चय निर्माण का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर P में समुच्चय P का प्रत्येक अवयव समुच्चय Q के प्रत्येक अवयव से 2 अधिक है। ठीक है, 3 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 7 है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे P और Q के? यदि हम देखें ध्यान से, लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, ये काली पेन से लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में P से Q में संबंध। तो कैसा है, लिखेंगे कि यहाँ पर समुच्चय P और Q, P का प्रत्येक अवयव समुच्चय Q के प्रत्येक अवयव से 2 अधिक है। ठीक, या यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, या P के अवयव को x से तथा Q के अवयव को y से प्रदर्शित करें तो समुच्चय निर्माण रूप। तो संबंध R बराबर क्या लिखा जाएगा, x such that x, y such that x, y, इसको हटाइए, x, y such that y equal to x minus 2, जहां x belongs to 5, 6, 7। कैसे 5, 6, 7 भैया, देखिए x बराबर 5 रखे तो 5 में से 2 जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 3। y किसका एलिमेंट, y किसके लिए प्रदर्शित कर रहे हैं हम, q के लिए। जहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में q है ना, q देखिए, q किसके लिए माने हम, q को हमने y मान लिया है और इसको x मान लिया है। यदि y बराबर आपको लाना है तो x बराबर क्या रखेंगे, 5, 6, 7, एक दो 5, 6, 7 रखते जाइए आप यहाँ पे, तो y इक्वल टू आपको मिलता जाएगा 3, 4, 5 क्रमानुसार मिल जाएगा। तो यह है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और समुच्चय निर्माण की 2 विधियां होती हैं। यह एक विधि है, कौन सी विधि है, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, या इसको एक और तरीका भी कहा जाता है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एक तो समुच्चय निर्माण होता है, दूसरा होता है इसका जो मतलब निकलता है वो क्या मतलब निकल रहा है कि इसमें संख्याएं जो है P जो है, Q जो है वो P से 2 कम है, या P Q से 2 अधिक है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में। इसी चीज को हम लोग रोस्टर रूप में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना था, प्रांत परिसर ज्ञात करना है, लेकिन पहले में समुच्चय निर्माण लिखना है, दूसरे में रोस्टर रूप में लिखना है। तो सेकंड भाग इसी का देखिए, रोस्टर रूप में। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, रोस्टर रूप में लिखने पर, रोस्टर रूप में रोस्टर रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे इसकी, इसी चीज को रोस्टर रूप में होता क्या, इसकी सॉल्विंग कर दीजिए। लिखेंगे R इक्वल टू संबंध R बराबर
यहाँ x की वैल्यू रखिए, x कितना है 5, 5 कामा 3, फिर कामा 6 कामा 4, फिर कामा 7 कामा 5। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाइए यहाँ पे, y अपने आप चेंज होता जाएगा। जैसे हमने x रखा 5, यहाँ पे 5, तो 5 में 2 गया 3, तो यहाँ 3, y आ गया 5, 3 आ गया। x इक्वल टू 6 रखेंगे, 6 यहाँ लिखा तो 6 में से 2 गया तो 4, y इक्वल टू 4। पहला x होता है, दूसरा y, यहाँ हमने लिखा x कामा y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2। ठीक, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया रोस्टर विधि। ठीक, अब इसके बाद प्रांत और परिसर लिखना है, तो लिख दीजिए प्रांत बराबर, प्रांत क्या होगा, पहला 5 6 7, ये प्रांत तो होता है, इसको लिखेंगे 5 6 7, ये आपका प्रांत हो जाएगा। तथा परिसर क्या होगा भैया, परिसर के लिए पीछे का पद, ये जो y वाला पद होता है 3 4 5, आपका हो गया परिसर। प्रांत और परिसर हम कई भी सवालों में बता चुके हैं, जिसको आप आराम से बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, यदि r बिलोंग्स टू n क्रॉस n, r अवयव है n क्रॉस n का, और r इक्वल टू 2 3, एक ब्रैकेट में 2 कामा 3, रिलेशन इस प्रकार है कि 2 कामा 3 कामा 3 कामा 4 कामा 4 कामा 5 कामा 6 5 कामा 6, तो r इनवर्स ज्ञात करिए, r इनवर्स ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है, r इक्वल टू जो होगा x कामा y such that x belongs to a comma x belongs to b, y belongs to b, सॉरी x पहले का हो गया, y हो गया इसका, y belongs to b। तो भैया इसका जब r इनवर्स निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, y कामा x such that y belongs to a, और ये a कामा b, y बिलोंग्स टू b कामा x बिलोंग्स टू a। या हम सीधा सा समझें, सवाल पर आके समझें, ये तो फार्मूला रहा कि ऐसी इस तरीके से r इनवर्स होता है, रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, या हम सवाल पर ही आ जाएं। सवाल आपको दिया है, r इक्वल टू दिया है 2 कामा 3, फिर कामा 3 कामा 2 कामा 3 3 कामा 4, फिर 4 कामा 5 5 कामा 6। तो इसका जब इनवर्स आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, x को y की जगह पे, y को x की जगह पे कैसे लिखेंगे, 3 कामा 2 3 कामा 2, फिर इसमें 4 कामा 3 हो जाएगा, फिर 5 कामा 4 हो जाएगा, फिर 6 कामा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। इनवर्स में कुछ नहीं करना, सीधे से x को y की जगह, y को x की जगह पर लिख देना है बस, प्रांत को परिसर, परिसर को प्रांत। ये छोटा सा ट्रिक है, r इनवर्स पूछता है तो उठा करके पलट दिए सारी वैल्यू को बस। ठीक, ये तो हमने फार्मूला लिख रखा है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सॉल्विंग आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सॉल्विंग आपकी है बस, प्रश्न पे प्रश्न की सॉल्विंग है, और इसका भी कोई मतलब नहीं। ये तो बताया n क्रॉस n का मतलब नंबर का नंबर में आपका क्रॉस वैल्यू है, r इक्वल टू रिलेशन कैसा है, ये नंबर का नंबर के साथ। ठीक, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, मान लीजिए कि z कामा r कामा z पर r इक्वल टू a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू z कामा a माइनस b एक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन वैल्यू है दिया है, r इक्वल टू a कामा b इस प्रकार है कि a बिलोंग करता है z में, a कामा b बिलोंग्स टू z कामा a माइनस b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r के प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल सा है, एक पूर्ण संख्या है जिसमें से r बराबर दिया है a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू z, ये दोनों z में बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, प्रांत और परिसर। कैसे प्रांत और परिसर, पहला प्रांत होता है दूसरे का परिसर, इसमें प्रांत a होगा परिसर b होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि a और b दोनों z में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रांत होगा, अतः प्रांत बराबर, अतः प्रांत r का जो प्रांत बराबर होगा वो a होगा, a बराबर z के होगा, क्योंकि a बिलोंग कर रहा है z में। ऐसे परिसर क्या होगा आपका, परिसर r इक्वल टू
बी इक्वल टू परिसर, आपका परिसर भी जेड होगा। यही आपका आंसर लिखा जाएगा, प्रांत भी जेड और परिसर भी जेड हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो आएगा तो यही, क्योंकि a और b बिलोंग कर रहा है जेड में, कोई डिफाइन वैल्यू तो है नहीं, a इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग, तो क्या करेंगे आप, प्रांत भी जेड होगा और परिसर भी जेड होगा। तो भैया ये सवाल नंबर 20 प्रश्नावली 2B की आखिरी सवाल थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली है 2C, ठीक, 2C हम लोग कल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।